हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। कल पूरी एक यूनिट हमने कवर कर दी थी, अच्छा खासा लंबाई थोड़ी सी क्लास की ज्यादा हो गई थी, तो आज हम लोग डिटेल करने वाले हैं दूसरी यूनिट को अपनी। ठीक है सर, तो इसमें हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूनिट सेकंड के बारे में। ठीक है, पूरी 7 डेज की ये सीरीज चल रही है 7 वीडियोस की, और जो आदमी 7 की 7 वीडियोस देख लेगा, इस बात की गारंटी है वो केमिस्ट्री में अच्छे नंबर ले पाएगा। ठीक है सर, तो आज ये वाली यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे पहले जो लॉन्ग क्वेश्चन में आपको मिल सकता है उसका नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसके लेवल पे एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना हम लोग सीखेंगे। कुछ बच्चे जब हम पिछली बार सिखा रहे थे तो नहीं थे, तो कोई बात नहीं सर, आज सीखेंगे। तो नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए और फटाफट से टेलीग्राम पे जाके बीडी अकेडमी को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। भैया मॉलिक्यूलर को पहले समझने की कोशिश करते हैं। मॉलिक्यूलर का मतलब क्या है? मॉलिक्यूलर को हिंदी में कहते हैं आणविक, यानी अणुओं से रिलेटेड कुछ है सर। ठीक है, ऑर्बिटल क्या होता है? जहां पर इलेक्ट्रॉन रहते हैं भैया, उसे हम लोग ऑर्बिटल कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्बिटल। और थ्योरी का मतलब होता है सिद्धांत, यानी हिंदी में कहें तो आणविक कक्षक सिद्धांत। क्या नाम है इसका? आणविक कक्षक सिद्धांत। किसने दी है भाई? हुंड और मुलिकन ने इसे प्रपोज किया है। एक्सटेंडेड भाई किसने किया? जॉन्स और कूलसन ने इसे एक्सटेंड किया, यानी विस्तृत रूप दिया। अब होती क्या है, आराम से समझने की कोशिश करते हैं। मेन पोस्टुलेट, जब दो एटम्स के न्यूक्लियस एक दूसरे के पास आते हैं तो इनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैपिंग करके क्या बनाते हैं भैया? मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। लो यहां देखो, मान लिया जे एक हाइड्रोजन है, ध्यान से समझिएगा, तो यह है हाइड्रोजन का एक एटम, बोले तो परमाणु। ठीक भाई, ये हाइड्रोजन का एक और एटम, बोले तो परमाणु, दोनों मिले तो बना H2 का एक मॉलिक्यूल, बोले तो अणु। क्या मतलब? यानी जब दो एटम, बोले तो जब दो परमाणु आपस में भैया जुड़ जाते हैं तो बनाते हैं मॉलिक्यूल। क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल। यानी जब दो एटम्स के न्यूक्लियस एक दूसरे के समीप आते हैं तो इनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैपिंग करके कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, तथा ओवरलैपिंग के बाद एटॉमिक ऑर्बिटल्स की आइडेंटिटी समाप्त हो जाती है और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। यानी सरल भाषा में, जब कभी भी दो एटम आपस में मिलेंगे तो वो क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूल बनाएंगे। जब तक वो एटम है तब तक उनके ऑर्बिटल क्या कहलाएंगे? एटॉमिक ऑर्बिटल कहलाएंगे। जब वो मिल जाएंगे तो उनके ऑर्बिटल क्या कहलाएंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाएंगे। इतना सा खेल है सर। ठीक है, यह है इसका पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या है? प्रत्येक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एक सर्टेन वेव फंक्शन होता है। ठीक है, जिससे यानी हम लोग डिनोट करेंगे कोई भी अगर ऑर्बिटल होगा, हमने आपको डिटेल पहले भी कर रखा है कि मान लिया कोई भी स्मॉल पार्टिकल है, तो स्मॉल पार्टिकल में क्या होगा? स्मॉल पार्टिकल में मास भी होता है और साथ में वेवलेंथ भी होती है। वेवलेंथ क्या? क्योंकि जब छोटे छोटे पार्टिकल मूव करते हैं, मान लिया इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से गति करेगा, तो डी ब्रॉगली ने कहा था ऐसा लगता है कि अपने पीछे कोई तरंग छोड़ रहा। तो हर ऑर्बिटल में जो भी पार्टिकल होगा उससे रिलेटेड कोई वेवलेंथ होगी, कोई वेव फंक्शन होगा। तो हमने लिखा प्रत्येक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एक सर्टेन वेव फंक्शन होता है, तथा प्रत्येक वेव फंक्शन एक सेट ऑफ क्वांटम नंबर से रिलेटेड होता है। सर जी ये क्वांटम नंबर क्या होता है? तो क्वांटम नंबर मतलब ऐसी संख्याएं जो इलेक्ट्रॉन के एड्रेस को बताती हैं। आपने हमसे पूछा कहां रहते हो, तो जो हमारे एड्रेस को बताएगा वो मेरा एड्रेस कहलाएगा। मान लिया हमारा एड्रेस आपको बता दिया यूट्यूब ने, तो यूट्यूब क्वांटम नंबर हो गया। हमारा एड्रेस आपको बता दिया छोटे लाल ने, तो छोटे लाल क्वांटम नंबर होगा। जो इलेक्ट्रॉन के एड्रेस को बताएंगी वो क्वांटम संख्याएं कहलाएंगी सर। तो हर अपना अपना क्या होता है, जितने भी ऑर्बिटल होंगे सबका एक वेव फंक्शन होगा, और उन वेव फंक्शन से रिलेटेड क्या होगा? एक सेट ऑफ क्वांटम नंबर होगा। ठीक भाई। तीसरा, प्रत्येक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एक डेफिनेट एनर्जी होती है जो एटम की सभी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का एडिशन होती है। यानी जितने परमाणु आपस में जुड़े हैं उन सब की एनर्जी अगर हम जोड़ देंगे तो एनर्जी क्या कहलाएगी? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कहलाएगी। यार जाहिर सी बात है, एक एटम एक और एटम दोनों आपस में जुड़े, क्या बना? मॉलिक्यूल। तो जो भैया एटम एटम की एनर्जी होगी वो मिलके क्या बन जाएगी? मॉलिक्यूलर एनर्जी। इतना सा खेल है सर। ठीक है, सभी मॉलिक्यूलर एटम्स में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग अपने भाई 11वें वाले क्लास में पढ़े थे हम लोग, हुंड का नियम, पाउली का नियम, अबाउ का नियम। तो इन सभी रूल्स के साथ ही हम लोग इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे सर। ठीक है, तो यह है इसका अगला पॉइंट जो आप आराम से याद कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 5 क्या है? किसी मॉलिक्यूल के सभी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट सभी इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अट्रैक्शन में रहते हैं। उसके बाद एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स के द्वारा होती है। ये क्या होता है? लीनियर का मतलब कोई दिमाग नहीं लगाना, लीनियर मतलब रेखीय, सीधे सीधे जोड़ देना।
मान लिया ये psi1 है, ये psi2 है, तो दोनों को जो psi बराबर टोटल आएगा psi1 प्लस psi2। ले दिखाते हैं आपको कैसे। मान लिया यहां ये देखिए लिख दिया psi बराबर psi1 प्लस psi2। psi1 क्या है बताओ, हमने बताया एटॉमिक ऑर्बिटल कितने हैं, दो। पहला एटॉमिक ऑर्बिटल ये रहा, दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल ये रहा, दोनों मिले तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो पहले के लिए मान लिया क्या मान ले रहा है, बे फंक्शन psi1 है, दूसरे के लिए क्या मान ले रहा है, psi2 है। तो जोड़ोगे तो क्या जाएगा, psi बराबर psi1 प्लस psi2, या फिर माइनस भी ले सकते हैं। लीनियर का मतलब क्या है यार, लो यहां देखो लीनियर का मतलब क्या है, लीनियर का मतलब ये है भैया, जे लो एक लाइन है, अब या तो इसमें जोड़ दो तब भी लीनियर आएगा, या तो इसमें घटा दो तब भी लीनियर। इसी लाइन पे रहना, तो जोड़ सकते हो घटा सकते हो। तो जो पहले के लिए psi1, दूसरे के लिए psi2, टोटल आएगा psi का मान psi1 बराबर psi1 प्लस माइनस psi2। यहाँ पे लिख भी दिया है। psi1 क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल है पहले एटम के लिए, psi2 क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल है दूसरे एटम के लिए, और psi क्या है, जब दो एटम आपस में मिले तो क्या बना लिया उन्होंने, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भाई। ठीक है, लिखने का तरीका है, psi को हम लोग कहते हैं BMO। अब यहां से ध्यान से समझिए क्योंकि यहीं से खेल होगा और आप यहीं से सीखेंगे कि किस तरीके से आप एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे। देखिए सर, अपने पास क्या आ गया बताओ। सबसे पहले psi हमने लिखा psi बराबर psi1 प्लस माइनस का psi2। तो ये जो psi है इसे हम लोग कहा करेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अभी बिल्कुल ध्यान से सुनिए क्या कहा करेंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, शॉर्ट में कहा करेंगे BMO। ठीक है, और psi बराबर होगा psi1 प्लस psi2। प्लस माइनस चल रहा था तो हमने क्या ले लिया, एक बार प्लस ले लिया। अगर हम इसका स्क्वायर करें तो आएगा a स्क्वायर, इधर तो psi स्क्वायर है, इधर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो psi1 स्क्वायर प्लस psi2 स्क्वायर प्लस 2 psi1 psi2 आ गया। ठीक, जो psi बताओ, psi को क्या कह रहे थे, BMO यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और psi स्क्वायर को कहेंगे BMO की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यानी बॉन्डिंग वाले जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे उनमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन कितने ज्यादा होंगे कम। डेंसिटी का मतलब डेंस, घनत्व, कितनी ज्यादा घना है कोई चीज। जैसे शहद और पानी में डेंसिटी किसकी ज्यादा, शहद ज्यादा घना है, सीधा सिस्टम है। ऐसे ही भैया एक बार हमने प्लस लिया, एक बार माइनस लेंगे, तो हमने माइनस वाले को लिख दिया psi स्टार से, psi1 माइनस psi2। इसका स्क्वायर करेंगे तो psi1 स्क्वायर प्लस psi2 स्क्वायर माइनस का 2 psi1 psi2। psi को कहते थे हम लोग BMO, क्या कहेंगे, BMO। BMO का मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। psi स्टार को हम लोग कहेंगे ABMO, क्या कहेंगे, ABMO। ABMO का मतलब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी का मतलब होता है उल्टा, अगर ये BMO है प्लस में है, एंटी BMO है तो ये क्या है, माइनस में है। BMO ABMO इस तरीके से सर। ठीक है, ABMO क्या दिखाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बताएगा। यानी आपकी समझ में आया कि दो ऑर्बिटल हैं भाई, कौन कौन से हैं, एक तो BMO है और एक क्या है, ABMO। ध्यान से समझिएगा सर। सबसे पहले देखो, ये है पहला ऑर्बिटल, ये है दूसरा ऑर्बिटल। अभी हमने आपको क्या बताया, एक एटम एक और आइटम, दोनों आइटम मिले तो क्या बना, मॉलिक्यूल। मान लिया पहला आइटम क्या है, बनस है, इसमें दूसरे वाले के पास भी क्या है, बनस है, दोनों मिले तो क्या बनेगा, मॉलिक्यूल। और अभी बताया मॉलिक्यूल वाले ऑर्बिटल दो प्रकार के होंगे, एक कैसा होगा BMO, एक कैसा होगा ABMO। जब भी कभी दोनों बनस मिलेंगे आपको पता होना चाहिए चार प्रकार के ऑर्बिटल होते हैं, S P D F। ऐसे तो हाई स्कूल में फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, 1s2 2s2 2p6, पढ़ा नहीं पढ़ा, वही है सर। ठीक है, तो जब दो बनस मिलेंगे तो हमेशा दो s ऑर्बिटल मिलके सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड। अगर नहीं पता तो देखो भैया, जितने भी सिंगल बॉन्ड होते हैं सब सिग्मा होते हैं, जितने भी डबल होते हैं एक सिग्मा एक पाई होता है, जितने भी ट्रिपल होते हैं उनमें एक सिग्मा और दो पाई होते हैं। यानी जितने भी s वाले ऑर्बिटल होते हैं वो सब क्या बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। तो हमने कहा इनके पास भी बनस है, इनके पास भी बनस है, तो इनका जो BMO होगा वो क्या होगा, सिग्मा बनस। क्या होगा, सिग्मा बनस, क्योंकि दोनों मिलके सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। और ABMO में क्या करते हैं, स्टार लगा देते हैं। अभी आपको बताया जैसे हमने साई और साई स्टार माना था, तो एक हो गया सिग्मा बनस, एक हो गया सिग्मा स्टार बनस। ऐसे जब दो 2s मिलेंगे तो एक में सिग्मा 2s, एक में सिग्मा स्टार 2s। जब दो 2pz मिलेंगे, अब p में भैया तीन होते हैं, जरा देखो p में होते हैं तीन डब्बे, एक px, एक py और एक pz। जो pz वाला होता है तीसरा वाला वो सिग्मा बनाता है, बाकी दोनों पाई बनाते हैं। तो pz
pz जब था तो हमने लिख दिया सिग्मा 2pz, सिग्मा स्टार 2pz। लेकिन जब px और py है तो 2px 2py, तो यहां पे क्या लिख देंगे पाई 2px पाई स्टार 2px पाई 2py पाई स्टार 2py। यानी सरल भाषा में हम आपको बताएं तो s वाले जितने हैं वो सब क्या बनाते हैं, सिग्मा बनाते हैं। p में 3 होते हैं x y z, उसमें से जो z है वो सिग्मा बनाता है, बाकी दोनों क्या बनाते हैं, पाई बनाते हैं। सर जी क्या है, ये तैयारी है भैया स्ट्रक्चर्स बनाने की, ठीक है, एनर्जी लेवल डायग्राम बनाने की। हर एनर्जी लेवल डायग्राम में दो चीजें चला करेंगी, एक बीएमओ और एक एंटी बीएमओ। बीएमओ को कहाँ लिखेंगे, नॉर्मल लिखेंगे, कोई स्टार स्टार नहीं लगाएंगे। एबीएमओ में क्या करेंगे, स्टार लगा दिया करेंगे। कैसे लगाएंगे, क्या करेंगे, जरा देखिएगा सर। हमने यहाँ पे देखा इस तरीके से हम लोग चित्र बनाया करेंगे। बताओ, अभी बताएं, एक एटम एक और एटम दोनों मिले तो मॉलिक्यूल। तो एक एटम, फर्स्ट एटम इधर चला करेगा, दूसरा आइटम इधर चला करेगा, दोनों मिले तो मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल में भी कितने, एक बीएमओ एक एबीएमओ। तो बीएमओ बीच में, एबीएमओ ऊपर, यानी बॉन्डिंग वाला एंटी बॉन्डिंग वाला। ठीक, अब ये बॉन्ड ऑर्डर भी इसका निकाला जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर के लिए फॉर्मूला होता है 1/2 NB माइनस का NA। NB का मतलब बॉन्डिंग वाला ये वाला, NA का मतलब एंटी बॉन्डिंग वाला यानी ऊपर वाला। लिख भी दिया, NB का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बीएमओ, Na का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एबीएमओ। ठीक भाई, अब अगर कभी भी बॉन्ड ऑर्डर हम लोग निकालेंगे हल करके वो 1 आ जाता है तो हमेशा सिंगल बॉन्ड होएगा। बॉन्ड ऑर्डर 2 आ जाता तो डबल बॉन्ड होगा। बॉन्ड ऑर्डर 3 आ जाता तो ट्रिपल बॉन्ड होगा। और बॉन्ड ऑर्डर कुछ नहीं 0 आता, इसका मतलब वो फार्मूला गलत है, मॉलिक्यूल बनेगा ही नहीं। ठीक, तो बॉन्ड ऑर्डर में भी फ्रैक्शनल नंबर, मतलब बटे में भी नंबर आ सकता है, 1.5 2.5 इस तरीके के नंबर भी आ सकते हैं। ठीक भाई, तो अब एनर्जी लेवल डायग्राम कैसे बनते हैं वो आपको बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। दो, एक NO का और एक CO का, दोनों में से एक पेपर में आ जाता है। पिछली साल दोनों आए थे, अभी आपको वो भी बना के दिखाएंगे सर। तो सबसे पहला एनर्जी लेवल डायग्राम हम लोग आसानी से बनाएंगे H2 का, क्योंकि H बहुत छोटा होता है, एक ही नंबर होता है। तो हमने लिखा एनर्जी लेवल डायग्राम और लिख लिया H2। ठीक, अब हम आपको समझाते हैं। पहले एक आप समझ गए तो बाकी भी फिर आप समझ जाओगे। ठीक, देखो भैया H2 है। अब बताओ H2 में कितने आइटम है, एक H है, एक और H है, 2 H है ना। बताओ ये क्या है, ये एटम है, ये भी क्या है, एटम है। दोनों मिले तो क्या बना, मॉलिक्यूल। क्या बना, मॉलिक्यूल। तो बताओ ये लिख दिया हमने एनर्जी, इधर कौन चल रही है, एनर्जी चल रही है। एनर्जी लेवल डायग्राम हम लोग बना रहे हैं। H कितने हैं, 2, तो इधर लिख दिया एक H, इधर भी लिख दिया एक H, कोई दिक्कत। विन्यास बेसिक बनाना आना चाहिए भैया। हाइड्रोजन का नंबर होता है 1, विन्यास बनेगा 1s1। क्या बनेगा, 1s1। अगर ये भी नहीं बनाना आता तो ऐसे बनाया करो, साइड में लिख दे रहा है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d10। इतना भैया याद कर लो, इसे गाने से याद कर सकते हो। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 3d10 यो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 3d10। इस गाने को ट्राई करिए, गाइए, फिर बताइए। तो अब जहां तक मान लिया कोई कहे 2 का बनाओ तो यहां तक लिख दिया, 2 2 4 का बनाओ यहां तक लिख दिया, 2 2 4 से 10 का बनाओ यहां तक लिख दिया। जितने का बनाना उतने का लिख दिया। तो हाइड्रोजन का नंबर 1 ही होता है तो क्या बनाया, 1s1। क्या बनाया, 1s1। अब एक हाइड्रोजन तो इधर है, एक और हाइड्रोजन है तो इसका भी क्या बनाया, 1s1। अब हमने आपको बताया अभी ताजा ताजा, जब 2 S मिलते हैं तो सिग्मा बनाते हैं। तो एक इसका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा सिग्मा 1s। क्या होएगा, सिग्मा 1s। और इसका एंटी बॉन्डिंग क्या होएगा, सिग्मा स्टार 1s। बताओ S में है कितना, 1। इन वाले के पास S में कितना है, देखो 1 जे बन दिया। इनके पास भी 1s में कितना है, 1 है। एक इनका जब दोनों मिले तो कितने हो गए, 2। आपको पता होना चाहिए S में ज्यादा से ज्यादा 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, P में 6 आते हैं, D में 10 आते हैं और F में 14 आते हैं। तो S में 2 ज्यादा आ सकते हैं। तो एक इनका जे लिखा हुआ सिग्मा 1s। एक और कितने आ गए, 2। दोनों हमने इसी में भर दिए, 2 ही थे। बाई चांस 3 होते तो ऊपर भी भरते, यहाँ 2 ही हैं तो खाली बॉन्डिंग में दोनों आ गए, एंटी बॉन्डिंग में कुछ भी नहीं आया, बन गया जे।
फिर निकालेंगे बॉन्ड ऑर्डर, फार्मूला 1/2 NB माइनस का Na, 1/2 बॉन्डिंग वाले में कितने भरे हमने, 2 भरे, एंटी बॉन्डिंग में कुछ नहीं भरा तो 0, 2 से 2 कैंसिल, 1 आया, और 1 का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। अगर बीच में सारे इलेक्ट्रॉन जोड़े में, देखो यहां तो कुछ है ही नहीं, और यहां 2 इलेक्ट्रॉन है वो भी जोड़े में है, अगर सारे इलेक्ट्रॉन जोड़े में है तो उसे कहेंगे डायामैग्नेटिक। क्या कहेंगे, डायामैग्नेटिक। और अगर बिना जोड़े का आता तो पैरामैग्नेटिक। अभी बहुत सारे आपको दिखाते हैं, आपकी समझ में आएगा। जैसे देखो एक ये लिखा हुआ है He2, क्या लिखा हुआ है, He2। सब लोग देखें भैया, बहुत आसान है, सरल है, सुरक्षित है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है। He का नंबर होता है 2, तो बताओ 1s2 ऐसे तो बनेगा। अब बताओ एक He इधर, एक He इधर, 1s है लिख दिया, 1s है लिख दिया, 1s में कितने हैं, 2 भर दिए, 1s में कितने हैं, 2 भर दिए, 2 1s मिलेंगे, सिग्मा बनाएंगे तो नीचे क्या लिखा, सिग्मा 1s, ऊपर क्या लिखा, सिग्मा स्टार 1s। बोलिए ये क्या है, BMO है, ये क्या है, ABMO यानी एंटी बॉन्डिंग है। He और He मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, He2। बताओ इसके पास कितने, 2, इसके पास कितने, 2, 2 और 2 कितने हो गए, 4, तो 2 इसमें आ गए, 2 इसमें आ गए। अब कोई क्या फार्मूला बताओ, तो बॉन्ड ऑर्डर बराबर होता है 1/2 NB माइनस Na। NB में भी 2 है, Na में भी 2 है, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, आंसर कितना आ गया, 0, और 0 में मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब He2 बनेगा ही नहीं। इस तरीके से बिल्कुल आसान है, आराम से आप कर लेंगे, ठीक है। मान लीजिए आ गया Li2, लो भैया Li का नंबर कितना होता है, 3, विन्यास बनेगा 1s2 2s1। अब यहां पर आपको कुछ सीखना पड़ेगा। देखो भाई, जब भी ऐसे तो बहुत, मान लिया कोई का 100 का बनाओ, 100 का 1s2 2s2 2p6 3s2, इतना लंबा थोड़ी बनाएंगे यार, पेज तो इतना ही बड़ा है, तो हमेशा हम लोग आखिरी वाला बनाया करेंगे। मान लिया यहाँ होता है 2s2 2p, मान लिया कुछ होता तो खाली 2 का, ये 1s और 2s दोनों एक ही चीजें हैं, तो हमेशा इस पहले वाले चीज को छोड़ देंगे क्योंकि वो पूरा भरा हुआ है, आगे का बनाया करेंगे। तो देखो भैया यहां लिख दिया Li, एक और Li, दोनों मिले तो Li2, 1s2 तो पूरा भरा ही हुआ। यहां आ जाओ, आखिरी में लिखा हुआ 2s1, कितना लिखा हुआ है, 2s1, तो इनके पास भी 2s, इनके पास भी 2s, 2s में कितना है 1, 2s में कितना है 1। अभी बताया दोनों 2s मिलेंगे क्या बनाएंगे, सिग्मा 2s, तो ये हो गया सिग्मा 2s, जो हो गया सिग्मा स्टार 2s। एक और एक कितने, 2, यहां पे आ गए 2, ऊपर कुछ भी नहीं आया। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला लगाया, हाफ NB माइनस का Na, बॉन्डिंग में कितने हैं, 2 हैं, एंटी बॉन्डिंग में 0 है, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, 1 आया का मतलब क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन जोड़े में है तो क्या होगा, डायामैग्नेटिक। कोई का इसका विन्यास बना दो Li2 का, मतलब कन्फिग्रेशन बना दो, ठीक। तो देखो कैसे बनेगा, हमने 1s2 छोड़ रखा, तो हम इसकी जगह रख देंगे K स्टार। ध्यान से समझना, ये बनाया K स्टार। K स्टार क्यों है, इसका मतलब कुछ अगर हमने 1s भी बनाया होता तो सिग्मा 1s आता, सिग्मा स्टार 1s आता, तो उसकी जगह लिख दिया K स्टार। फिर जो आगे बनाया बताओ क्या, सिग्मा 2s में कितने हैं, 2 हैं, तो सिग्मा 2s2। यहां कुछ होता तो लिखते, नहीं है तो कुछ नहीं लिखा, छोड़ दिया सर, ठीक है। पूरी PDF आपको टेलीग्राम पे बढ़ा दी जाएगी, आराम से इसे नोट करिए और चीजों को बनाइए, बहुत सारे हैं ऐसे। BE2 का है, पहला छोड़ देंगे 2s2, 1s2 2s2, इसमें 2s, इसमें 2s, थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से आप कर पाएंगे, ठीक है। बस 2 2 4, 2 इसमें भर दिए, 2 इसमें भर दिए, इस तरीके से ये सारे के सारे बनेंगे सर। बेरिलियम, बोरान, अब जो कायदे का वो हम आपको बताते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है NO और CO सर, अभी बताते हैं, सारे आपको समझ में आएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है सर, ठीक है। ये देखिए, ये आ गया मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है CO का नाम कार्बन मोनोऑक्साइड, कुछ कठिन नहीं है। एक तरफ कौन होएगा, CO, एक तरफ कौन होएगा, O, क्योंकि मिलके दोनों क्या बनाएंगे, CO। ध्यान से समझिएगा सर। तो ये CO, कार्बन का नंबर 6 बनेगा 1s2 2s2 2p2, पहला तो पूरा भरा छोड़ देंगे, आखिरी के दोनों का बनाएंगे। ऐसे ऑक्सीजन में 1s2 2s2 2p4, ये छोड़ देंगे, आखिरी के दोनों का बनाएंगे सर। देखो कैसे बनाएंगे, लो बताओ, एक क्या है, C है, एक क्या है, C है, तो लो एक तरफ क्या लिख दिया, C लिख दिया, एक तरफ क्या लिख दिया, O लिख दिया, बीच में दोनों मिलके क्या बनेगा, CO। क्या था बताओ, C का लो यहां पे बना के दिखा दे रहे, 1s2 2s2 2p2, 6 नंबर होता है, ठीक है भाई। अब लो क्या दिक्कत है, पहला तो पूरा भरा हुआ छोड़ देंगे, आखिरी के 2 का बनाएंगे। जब दोनों 2s मिलेंगे तो सिग्मा 2s बनेगा। तो ये देखो भैया, ध्यान से देखना, यहां लिखा सिग्मा 2s, इस वाले 2s के लिए सिग्मा स्टार 2s।
ऐसे P भी है तो P में 3 होंगे, PX PY PZ। तो देखो पाई PX पाई PY और सिग्मा PZ। हमने आपको बताया PZ वाला क्या बनाता है, सिग्मा बनाता है, और बाकी दोनों क्या बनाते हैं, पाई बनाते हैं। ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा कठिन ना हो इसलिए हम आराम करने की कोशिश कर रहे हैं। कार्बन में कितने हैं, देखो 2 हैं तो 2s में 2 भर दिए। ऐसे ही नाइट्रोजन का नंबर, सॉरी ऑक्सीजन संग में चल रहा तो 1s2 2s2 2p2, यही तो है सर। तो यहाँ पे भी 2s में कितने हैं, 2 हैं तो इसमें भी 2 भर दिए। 2 और 2 कितने हो गए, 4, 2 इसमें आ गए 2 इसमें आ गए, ये तो वैसे ही चला। P में कार्बन के पास कितने, 2 हैं तो कार्बन के पास P में 1 और 2 भर दिया। ऑक्सीजन के पास P में कितने हैं, देखो ऑक्सीजन का नंबर होता है 8, 1s2 2s2 2p4, ठीक भैया। तो ऑक्सीजन के पास कितने हैं, 4। देखो 1 2 3 4, गिनो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए। कितने हो गए, 6। तो लो 2 आ गए पाई PX में, 2 आ गए पाई PY में, 2 आ गए सिग्मा PZ में। अब क्या निकालोगे, बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे। कैसे निकालोगे, सारे जितने बिना स्टार वाले हैं, देखो 2 J हो गए, 2 J हो गए, 2 J हो गए, 2 J हो गए, टोटल 8 हो गए। मैं स्टार वाले मतलब 2 घटा दो, 8 में गया 2 बचा, 6 बटे में आया 2, 2 से काट दिया 3 बार, और 3 का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड। क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड। तो इस तरीके से आप इन्हें बनाएंगे सर। ऐसे ही सेम NO, CO और NO आपको दोनों पढ़ लेने हैं। CO और NO दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब की एक तरफ क्या चलाओगे, M, एक तरफ क्या चलाओगे, O। नाइट्रोजन के 2s में 2 होंगे, जो देखो विन्यास यहाँ हमने बना दिया, 1s2 2s2 2p3। ऑक्सीजन का नंबर 1s2 2s2 2p4, ठीक। इसमें हालांकि जब आप PDF आपको टेलीग्राम पे हमने डाल दी थी पहले भी, आप थोड़ा ऊपर जाके देखिएगा चैनल में, BDKDN BSc नाम से टेलीग्राम पे चैनल है, ठीक है। तो उसमें जो है प्रॉपर PDF पड़ी हुई है, और आप देखिए बहुत सारे हमने प्रैक्टिस करा दी है उसमें। यहाँ पे हम आपको समझा रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है वो। तो बस फिर क्या, यहाँ देखो नाइट्रोजन में P में 3 है, ऑक्सीजन में 4 है, तो ये लो नाइट्रोजन P में 3, ऑक्सीजन P में 4, 1 2 3 4 5 6 7 हैं, 6 लोगों को मिल गए, 1 बच्चा तो ऊपर भेज दिया, घटा दिया सर। चलो 8 - 3 5 आएगा, यानी बिना जोड़े का भी अब की 1 इलेक्ट्रॉन आ गया तो हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। सारे इलेक्ट्रॉन जोड़े में आए तो डायामैग्नेटिक, कोई बिना जोड़े का भी आ जाए तो पैरामैग्नेटिक, ठीक भाई। इस तरीके से आप बना लेंगे। जितने भी एनर्जी लेवल डायग्राम है सारे के सारे सेम है। और अब आ गई है फाइनली अपनी बेस्ट, तो ये भी फाइनली करेगी लॉन्ग का काम, ठीक है। जैसे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, वैसे ही वेस्पर थ्योरी। इन दोनों में से अगर आप दोनों पढ़ते हैं तो एक आपको 15 नंबर में पेपर में मिल जाएगी। क्या होती है वेस्पर थ्योरी, बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, ठीक भैया। पूरा हमने यहाँ पे लिख दिया, बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। जाहिर सी बात है, रिपल्शन क्या होता है, रिपल्शन का मतलब होता है खींचतान, खिच्चू मचा हुआ है सर। तो कैसे खिच्चू मचेगा और क्या होगा वो आपको हम समझाएंगे इस थ्योरी में। इस थ्योरी को गिल्स्पी और नाइहोम ने प्रपोज किया, ठीक है। यह थ्योरी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री पर इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन के प्रभाव को दिखाती है कि अगर किसी का जो आकार है उसमें खिच्चू कितना है यार। जैसे अगर हम आपको यहाँ पे खुशी खुशी पढ़ा रहे हैं तो क्या हम एक्चुअल में इतना खुश हैं? अगर हम खुश हैं तो बढ़िया बात है, या क्या मेरी जिंदगी में बहुत खिच्चू मचा हुआ है और हम एक झूठी हंसी लेके पढ़ा रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं, जिंदगी मस्त है, मस्त तरीके से चल रही है, आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो यहां लिखा इलेक्ट्रॉन पेयर 2 तरीके के होते हैं, एक होता है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और एक होता है बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर क्या होता है? लोन पेयर का मतलब होता है जो खाली है, कोई बॉन्ड और उसने नहीं बना रखा। और बॉन्ड पेयर का मतलब जो बंधा हुआ। जैसे आपके चारों तरफ भी दुनिया में कुछ लोग होंगे, कुछ लोन पेयर होंगे। लोन पेयर का मतलब क्या? खाली होंगे, कभी यहाँ बैठ गए, कभी वहाँ बैठ गए, कभी इसकी देख लिया, कभी पंचायत कर ली, इनकी बहू क्या कर रही है, क्या कर रहा। बॉन्ड पेयर जो बंद, हमारे टाइप लोग होंगे, अपने सुबह चले आए, यहीं रहे दिन भर, रात में जाके कहीं टाइम मिला तो घर गए, खाना खाया, सो गए। तो 2 तरीके के लोग हैं, एक लोन पेयर, एक बॉन्ड पेयर, ठीक। उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन भी जो बॉन्ड बना लेंगे, जैसे मान लिया यहाँ देखिए, मान लिया हम कहते हैं एक हाइड्रोजन है, एक और हाइड्रोजन है, इनके बीच बॉन्ड बनाना है, तो कैसे बनेगा? एक इलेक्ट्रॉन ये देगा, एक इलेक्ट्रॉन ये देगा, तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन का जोड़ा हो जाएगा, तभी तो बॉन्ड बनेगा। तो इसे कहेंगे बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी ऐसा पेयर जो बॉन्ड बना रहा, वो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और किसी के पास बॉन्ड है ही नहीं, खाली पड़ा हुआ, तो उसे कहेंगे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। जैसे ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का नंबर कितना होता है? नाइट्रोजन नंबर 7 होता है, 1s2 2s2 2p 2 2 4 और 3 7, यानी इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? देखो भैया 2 और कितने 3 2 5 इलेक्ट्रॉन इनके पास फालतू होते हैं, ये देखो।
अगर मान लिया हमें अमोनिया बनाना NH3, ये 3 से साझेदारी कर लेते हैं और 2 इनके पास फालतू पड़ा रहते हैं, यानी जिनसे ये बॉन्ड बना लेंगे उसे कहेंगे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, जो खाली पड़े रहेंगे उन्हें कहेंगे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। इतना सा खेल है सर, ठीक है। तो अब हमने यहां पे लिखा है सभी इलेक्ट्रॉन पेयर एक दूसरे को रिपेल करते हैं। यह रिपल्शन 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला रिपल्शन क्या होता है? सबसे पहला होता है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, दूसरा लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, तीसरा बॉन्ड पेयर रिपल्शन। यानी पहला रिपल्शन क्या है कि दोनों खाली आदमी के बीच में खूब खिच्चू मचता देखा हो, सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है, आपने देखा हो लोन पेयर 2 खाली आदमी है, उनका कोई काम ही नहीं है, जब देखो गाली गलौज हो रही होगी, जब देखो खिच्चू मच रहा होगा। तो सबसे पहला रिपल्शन क्या होता है? लोन पेयर। दूसरा होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, एक जो कतई खाली है, कभी कभी उसके मुंह लग जाएगा जो बेचारा अपना काम कर रहा है उसके, और ऐसा बहुत कम होगा जब बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगा। क्यों? दोनों आदमी अपने अपने काम में व्यस्त है, उनकी लड़ाई होने का चांस ही नहीं। कभी कोई तुक्का त्योहार मिल गया तो लड़ाई हो जाए तो एक अलग बात है। तो 3 तरीके के रिपल्शन होते हैं, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। सबसे ज्यादा मजबूत कौन? लोन पेयर, जो खाली आदमी अंधाधुंध तुम्हें लड़ाई दिखाई देगी, ऐसे लोगों से बच के रहो। लोन पेयर बॉन्ड पेयर उससे कम, बॉन्ड पेयर सबसे कम, कोई मतलब ही नहीं, खाली अपना काम कर रहे हैं, कभी कभी कुछ हो गया तो हो गया, वरना कुछ भी नहीं। स्पेस में मॉलिक्यूल वह ज्योमेट्री दिखाएगा जिसमें रिपल्शन मिनिमम होगा, या रिपल्शन मतलब खिंचूबाजी कम होगी। आप कहां रहना चाहोगे? जहां खींचतान ना हो बिल्कुल भी, तो आदमी वो ज्योमेट्री लेगा जहां पर रिपल्शन बिल्कुल ना हो, बिल्कुल सुकून की जिंदगी आदमी जीना चाहता है। ठीक है भाई, तो यहां लिख दिया कंक्लूजन फॉर वेस्पर थ्योरी। कंक्लूजन क्या है? यदि मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम केवल बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, कोई लोन पेयर नहीं है, मतलब कोई अकेला आदमी नहीं है, तो ज्योमेट्री भी होगी रेगुलर, कोई खिच्चू नहीं मचेगा। कैसे? sp संकरण होगा, अभी हाइब्रिडाइजेशन भी हम आगे आपको पढ़ाएंगे। जब भी कभी संकरण होगा sp, सर जी ये संकरण हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? जब एक s मिलता है और एक p मिलता है तो sp हाइब्रिडाइजेशन, एक s 2 p मिलते हैं तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। का मतलब क्या होता है? हाइब्रिड। लोग कहते नहीं यार लौकी आजकल हाइब्रिड आ रही है, ओरिजिनल फॉर्म तो है प्लस में दवाई भी मिला दी तो 2 चीजें मिल गई तो हाइब्रिड हो गया। हाइब्रिड का मतलब होता है एक से ज्यादा चीज का मिला होना। तो जब sp हाइब्रिडाइजेशन तो आकृति होगी लीनियर का मतलब बॉन्ड एंगल बिल्कुल सीधा। आपने देखा होगा जब कोई एक मोटा आदमी सीधे लेटा होता है, ऐसा करके उसका पेट ऊपर की तरफ निकला होता है तो वो कोण बनता है 180 का, बिल्कुल सीधा। ठीक है भाई, तो भैया sp में लीनियर 180, जैसे BeCl2 एग्जाम पे लिख दिया, आकृतियां भी इधर बनी हुई हैं। sp2 में ट्राइगोनल, त्रिभुज के आकार की 120 कोण होएगा, कुछ ऐसी बनेगी। sp3 में टेट्राहेड्रल 109 डिग्री 28 मिनट, पढ़ना आना चाहिए। sp3d में ट्राइगोनल पिरामिडल, पिरामिड क्या होता है? जैसे पहाड़ के आकार का। ट्राइगोनल मतलब एक त्रिभुज बना लो, उसके ऊपर पिरामिड खड़ा कर दो तो वो कहलाएगी ट्राइगोनल पिरामिडल। और sp3d2 ऑक्टाहेड्रल, इस तरीके से एक चौकोर बना दिया, उसके ऊपर एक पिरामिड और उसके नीचे एक पिरामिड, इस तरीके की आकृति होगी। अगर कोई लोन पेयर नहीं है, कोई खिच्चूबाजी नहीं है, सब अकेले अकेले अपना अपना काम कर रहे हैं, तब होगी इस तरीके की आकृति। लेकिन अगर आ गया कोई खुरापाती, यदि मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम में बीपी के साथ एलपी भी हो, लोन पेयर भी संग में हो, तब क्या होगी? ज्योमेट्री बिगड़ जाएगी। CH4 के पास केवल भैया नॉर्मल आदमी था, खाली बॉन्ड पेयर थे, तो आकृति कैसी थी? टेट्राहेड्रल थी, कोण इतना था। sp3 संकरण था, इतना होना चाहिए सबका। NH3 में भी इतना ही संकरण होता, लेकिन इनके पास होता है लोन पेयर, खाली आदमी होता है, वो करेगा खुरापात। आकृति ऐसी नहीं रह जाएगी बल्कि ऐसी हो जाएगी ट्राइगोनल पिरामिडल, कोण भी ऐसा नहीं रह जाएगा, कम होके हो जाएगा 160। ऐसे H2O इनके पास भी होता, तो इनकी संकरण तो वही है, लेकिन इनकी भी हालत बिगड़ गई, आकृति बिगड़ के हो गई इन्वर्टेड बी। इन्वर्टेड बी मतलब समझते हो? उल्टा बी, जे ऐसे भैया ऐसे उल्टा बी, जे ओ है, जे एच, देखने में लग रहा होगा उल्टा बी दिखाई दे रहा है, ये देखो इन्वर्टेड बी। ठीक है, और इसका जो कोण होगा वो कितना होगा? 104.5 डिग्री, तो इनका भी कोण कम हो गया भाई साहब। ठीक है, उसके बाद बॉन्डेड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने के साथ, हमने आपको पिछले क्लास में बताया था, भैया पूरी सीरीज देखिए, ये लाइन से देखिए, मजा आ जाएगा, गारंटी है। तो हमने आपको बताया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है भीख मांगने की क्षमता, कौन कितना ज्यादा माइनस है। तो जो वो आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, कह रहा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने के साथ बॉन्ड एंगल घटता है। Cl सबसे बड़ा भिखारी है इन तीनों में, तो इसका बॉन्ड एंगल सबसे कम है, 101 डिग्री है। ठीक है भाई, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटने के साथ बॉन्ड एंगल घटता है। ये देखो भैया, यहाँ लिखा O, यहाँ लिखा S और यहाँ लिखा Fe भैया पॉजिटिव आदमी है, O सबसे बड़ा भिखारी है तो इनका बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा है, वो सबसे अमीर आदमी तो बॉन्ड एंगल सबसे कम है।
सिंगल बॉन्ड की तुलना में मल्टीपल बॉन्ड में रिपल्शन ज्यादा होता है। जो सिंगल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड लगाओ, इनमें खिंचू ज्यादा होएगा, इनमें कम होएगा। ठीक भाई। इलेक्ट्रॉन पेयर का वह ग्रुप जिसमें अधिक संख्या में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं कि बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है। ठीक, जैसे मान लिया क्लोरीन है, अब यहां देखो आपको दिखाते हैं, क्लोरीन है भैया, क्लोरीन का नंबर होता है 17, विन्यास बनता है 2 8 7। क्लोरीन के पास 7 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। एक तो बॉन्ड बना लेगा, लेकिन जब बच्चे कितने, 1 2 3 जोड़े फालतू पड़े हुए हैं, इसलिए इनकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा 2.04 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है भाई। अब देखो साथ में पहले ऐसे पूछेगा वेस्पर थ्योरी क्या है, एक्सप्लेन वेस्पर थ्योरी एंड डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ NH3 ऑन द बेसिस ऑफ इट। ठीक है, यानी ये बेसिस ऑफ दिस, वेस्पर थ्योरी के आधार पे NH3 की व्याख्या करनी है। तो अभी देखिए बिल्कुल आसान है, बताओ नाइट्रोजन का नंबर 7, नाइट्रोजन का नंबर 7, व्याख्या तो ऐसे ही हो जाएगी। चलो, नाइट्रोजन का नंबर होता 7, बनेगा 1s2 2s2 2p 2 2 4 और 3 7, या फिर KLML में बना लो भैया, नाइट्रोजन नंबर 7 बनेगा 2 और 5। ये देखो नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने, 5। ये देखो 1 2 3 4 5। NH3 का मतलब उसमें से 3 हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं आके। ये देखिए 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन। ये देखो भैया ये बना हुआ, और 2 इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, 5 में 3 बॉन्ड बना लेते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन फालतू रह जाते हैं। जब 2 इलेक्ट्रॉन फालतू रह जाते हैं तो ये क्या, फालतू वाले अकेले इसे कहेंगे लोन पेयर। जे बॉन्ड बना तो इसे क्या कहेंगे, BP यानी बॉन्ड पेयर। जे भी बॉन्ड बन रहा क्या कहलाएगा, BP। जे भी बॉन्ड बन रहा क्या कहलाएगा, BP, ऐसे तो कहलाएगा। यानी क्या हो गया, जब BP है BP तो इनके बीच में कौन सा खिंचू है, BP है, यहां भी BP है, लेकिन जे LP तो जे है LP-BP, इनके बीच में भी LP-BP। यानी इस तरीके से इसमें क्या होता है, खिंचू मचना शुरू हो जाता है। इसमें लोन पेयर भी है, बॉन्ड पेयर भी है। तो हमने यहां पे लिख दिया, क्या लिखा जरा देखो, NH3 में 1 लोन पेयर होता है, 3 बॉन्ड पेयर होते हैं, जिसके कारण NH3 में 2 प्रकार के रिपल्शन होते हैं, एक LP-BP एक BP-BP। जिससे क्या होता है, इसकी आकृति टेट्राहेड्रल से घटके कितनी हो जाती है, ट्राइगोनल पिरामिडल हो जाती है, और बॉन्ड एंगल कितना रह जाता है, 109 डिग्री 28 मिनट से घटके रह जाता है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, ये देखो भैया NH3 की आकृति घटके कैसी हो गई, ट्राइगोनल पिरामिडल, और बॉन्ड एंगल घटके कितना हो गया, 107। तो यही लिख देंगे। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि इसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है भाई। ठीक, ऐसे ही H2O में है, H2O में लो भैया देखो, H2O में क्या करोगे, ऑक्सीजन का नंबर होता है 8, 2 और 6, इनके पास 6 होते हैं। जो देखो 1 2 3 4 5 6, उसमें से 2 तो हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे H2O में। जो देखो H2O में 2 हाइड्रोजन जुड़ गए, बचे कितने, 1 2 3 4 बच गए, यानी 2 जोड़े बच गए। अब जब 2 जोड़े बच गए तो देखो 1 जोड़ा जे है, 1 जोड़ा जे है, यानी JB-LP है, JB-LP, जे बॉन्ड बन रहा है तो JB-BP है और JB-BP है, तो LP-BP BP-BP BP-LP और LP-LP। यार ये भी LP-LP, 2 LP के बीच में LP-LP होएगा, एक LP एक BP, तो इनके बीच में LP-BP होगा। यानी कुल मिला के इसलिए इसकी भी आकृति बिगड़ जाती है। और ये देखो 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने के कारण 2 तरीके LP-BP LP-BP BP-BP होता है। इन इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन ऑर्डर नहीं होता। आता क्या होता है, अपने हिसाब से लिख दिया, आकृति बिगड़ के इन्वर्टेड B हो जाती है और कोण घटके 104.5 डिग्री हो जाता है। ठीक, ऐसे H3O पॉजिटिव का आप बना सकते हैं अपने आप, फिलहाल ये पेपर में नहीं आता है। SF4 का बना सकते हैं, ये सब PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ICL2 का पेपर में केवल 2 चीजें आती हैं, एक H2O का और एक NH3 का, बाकी सब इस PDF में प्रैक्टिस के लिए है। टेलीग्राम पे आपको PDF मिल जाएगी, वहां से इस पूरे को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जो भी दिक्कत लगे कमेंट कर लीजिएगा, या फिर कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है सर। ठीक है, उसके बाद आ गया हाइब्रिडाइजेशन। क्या आ गया दोस्त, हाइब्रिडाइजेशन। अभी हमने आपको ताजा बताया भैया, इस यूनिट में हम 3 चीजें पढ़ रहे हैं। पहली हमने पढ़ी क्या, MOT यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, दूसरी क्या हमने पढ़ी, वेस्पर थ्योरी, और तीसरी पढ़ रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन। अगर आपने ये तीनों पढ़ लिया, हम गारंटी ले रहे हैं 30 नंबर कोई नहीं रोक सकता। इन तीनों में से 2 क्वेश्चन लॉन्ग में जरूर आएंगे, अगर किस्मत अच्छी रही तो तीनों आ जाएंगे, और 3 ही लॉन्ग करने होते हैं 6 में से। ठीक है,
अभी बताया। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, जब दो से ज्यादा आदमी, मतलब एक से ज्यादा आदमी मिक्स हो जाएगा तो हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगा। जब दो या दो से अधिक ऑर्बिटल आपस में मिलकर समान एनर्जी के नए ऑर्बिटल बनाते हैं तब बने ऑर्बिटल को हाइब्रिड, और इस फिनोमिनन को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं सर। ठीक है, रूल्स क्या है, मिक्स होने वाले सभी ऑर्बिटल की संख्या बराबर होनी चाहिए, रिश्तेदारी बराबर वालों में होगी, एनर्जी सेम होनी चाहिए, ऑर्बिटल की एक्साइटिंग ज्योमेट्री होनी चाहिए। ठीक भाई, तो अब पहला है sp हाइब्रिडाइजेशन। sp में बताओ क्या होगा, जब एक s मिलेगा एक p मिलेगा, क्या कहलाएगा, sp। लो भैया, जब एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल की मिक्सिंग होती है तब इसे sp हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। जे लो s ले लो, जे p ले लो, जे मिल गया sp ले लो। ठीक भैया, इस तरीके से। s कैसा होता है, गोल होता है, p कैसा होता है, इसे डम्बल टाइप होता है, एक गोल और डम्बल मिला तो इस तरीके का ये बन जाएगा सर। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लिया sp का, जैसे BeCl2, बेरिलियम का नंबर 4, बेरिलियम का नंबर 4 बनेगा BnS2 2s2 2p0, लेकिन हमें क्या चाहिए sp, तो यहाँ s वाले से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भेज दिया, तो यहाँ 2 था तो 1 हो गया और यहाँ 0 था तो 1 हो गया, तो 2s1 2p1, एक इसका मिलके क्या बनाएगा, sp हाइब्रिडाइजेशन। ये Be बीच में आ जाएगा, Cl इधर उधर, कोण होगा 180 और आकृति होगी कैसी, लीनियर, जो हम आपको बता चुके हैं sp हाइब्रिडाइजेशन की आकृति लीनियर होती है। अगला sp2, एक s मिलेगा दो p मिलेंगे, क्या कहलाएगा, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। इस तरीके की आकृति होती है, ट्राइगोनल, कोण कितना होता है, 120 होता है सर। ठीक है, एग्जाम्पल ले लिया बोरॉन ट्राइफ्लोराइड BF3, ये है बोरॉन, बोरॉन में 1s2 2s2 2p1, एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां भेज दिया तो 2s में एक, 2p में दो, एक s और दो p मिलके क्या बना लेंगे, sp2। सर जी f कहां चला जाता है यार, जब 3 डब्बे खाली है तभी तो 3 f आके जुड़ेंगे यहाँ पे। लो अगर ऐसे करके दिखाएं, ऐसे करके, जो देखो एक f यहां जुड़ेगा, एक f यहां जुड़ेगा, एक f यहां जुड़ेगा, तीनों में जुड़ रहा है, इसलिए इस पे हाइब्रिडाइजेशन कौन सा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। वो आपने देखी होगी दबंग पिक्चर, उसमें वो क्या कहते हैं, गेंदा भैया वाला किरदार, क्या कहते हैं, ऐसे करके, कैसे करके, बोले देखो पांडे लौंडिया तो हम लेके जाएंगे। हमारे डायलॉग नहीं कुछ, सर जी कैसे बोलना है, ऐसे बोलते हैं, तुम्हारे, बोले पांडे ऐसा है तुम्हारे जैसे, जो क्या बोलते हैं, दरोगा, फिर से बोलते, बोले पांडे तुम्हारे जैसे दरोगा ना हमारे यहाँ भैंसिया तबेले पे भैंसिया नलाते हैं ऐसे करके, यानी ओवरऑल वही बात है, ऐसे करके भरना भैया। चलो BF3 ट्राइगोनल प्लेनर हो गई आकृति, बॉन्ड एंगल हो गया इतना सर। ठीक है, sp3 में क्या हो जाएगा, लो भैया ऐसे करके, एक s हो जाएगा, एक px एक py, 3 p मिल जाएंगे, इस तरीके की आकृति बनेगी जो कहलाएगी टेट्राहेड्रल, कोण होगा 109 डिग्री 28 मिनट। बनाने के लिए एग्जाम्पल ले लिया हमने CH4, कार्बन का नंबर 6, 1s2 2s2 2p2, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भेज दिया तो 2s में 1 2p में 3, s में एक आ गया, p में 3 आ गए, एक s 3p क्या हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगा सर। ठीक है, इस तरीके की आकृति होगी, सब कुछ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे। sp3d, एक s 3p और एक d मिल जाएगा तो sp3d कहलाएगा। मान लिया हमने जो दिखा दिया, देखिए फास्फोरस का PCl5 में फास्फोरस का 1s2 15 नंबर होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 3d 0 है, हमें चाहिए sp3d, तो यहां देखो p में तो 3 आई, s में 2 थे, यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां भेज देंगे, ये देखो यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां भेज दिया तो क्या हो गया, 3d1, तो sp3 और एक d, तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन। PCl3 का पेपर में आपके इतने नहीं पूछे जाएंगे, पेपर में 3 पूछे जाएंगे, sp sp2 sp3, हर साल इतने ही आते हैं, लेकिन फिर भी हमने आपको बाकी भी बता दे रहा है ताकि आप उल्लू ना बने सर। उसके बाद अगला है sp3d2, तो एक s 3p 2d मिलेंगे, sp3d2 कहलाएगा। एग्जाम्पल ले लिया हमने SF6, बिल्कुल वैसे ही, p में 4 हैं, d में 0 था, p से एक यहां भेज दिया और s से एक यहां भेज दिया, तो s में एक रह गया, p में 3 होगा, d में, तो sp3 और d2, इलेक्ट्रॉन जो है जंप कर करके आगे जा रहे हैं। एग्जाम्पल SF6 हो गया। मल्टीपल अभी आ नहीं रहे, वरना पूछा जाता SF6 में जो है क्या आकृति होती बताइए, sp3d3, तो एक s 3p 3d, तो कहलाएगा sp3d3, जैसे IF7 इसका एग्जाम्पल होता है। ठीक भाई, इस तरीके से आप इन्हें पढ़ेंगे। ये हो गई अपनी अगली यूनिट। ठीक है, अब यहां पर एक फार्मूला हमने लिखा हुआ है, इसे जरा सीख लेते हैं। फार्मूला होता है हाइब्रिडाइजेशन बराबर सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। मान लीजिए लिखा हुआ है मेथेन, जरा हर आदमी ध्यान से देखे,
सीख लो तो फायदे में रहोगे। कार्बन का नंबर होता है 6, बनता है 2 और 4। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर ये भी नहीं पता कैसे आ रहा तो भैया KLMN, के में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, L में 8, M में 18 और N में 32, ऐसे करके भरा जाता है। ठीक भैया, तो अब देखो यहाँ पे कितने कार्बन के पास 4 हैं, 1 2 3 4। बॉन्ड भी कितने बन गए, 4। सारे सिंगल बॉन्ड जो है वो सिग्मा बॉन्ड होते हैं, सारे सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होते हैं। तो कितने सिग्मा बताओ, 1 2 3 4, तो 4 सिग्मा प्लस लोन पेयर का मतलब बचे हुए इलेक्ट्रॉन। इनके पास 4 ही थे, चारों ने साझेदारी, कुल कुछ नहीं बचा, तो कुछ नहीं बचा तो प्लस 0। 4 आया, 4 का मतलब क्या होगा, 1 S होगा 3 P होंगे, इसका मतलब इसमें sp3 संकरण होगा। कौन सा होगा, sp3। एक आधा और बता देते हैं, मान लिया कोई कह दे NH3। देखो भैया, नाइट्रोजन का नंबर 7, 2 और 5, नाइट्रोजन के पास 5 होते हैं। देखो भैया 1 2 3 4 5, हाइड्रोजन कितने जुड़ गए, 1 जुड़ गया, 2 जुड़ गया, 3 जुड़ गया, 1 लोन पेयर बच गया। 5 में 3 तो जुड़ गए, तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, तो यहां पे होगा 3 सिग्मा बॉन्ड, 1 लोन पेयर यानी प्लस 1 3 और 1 कितना हो गया, 4। 4 का मतलब इस पे भी क्या होगा, sp3 होगा। अभी हम लोग ऊपर लिख चुके हैं कि NH3 पे भी sp3 ही होता है। तो इस फार्मूले का यूज करके जितने सिंगल बॉन्ड है वो, जितने बचे हुए इलेक्ट्रॉन है वो, अगर इस दोनों को जोड़ देते तब भी संकरण निकाला जा सकता है। ठीक भाई, तो ये है पूरी अपनी दूसरी यूनिट। अभी अगर हम बात करें तो हम लोगों ने इसमें क्या क्या पढ़ा, 3 चीजें पढ़ी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, वेस्पर थ्योरी और साथ में पढ़ा है हाइब्रिडाइजेशन। अगर ये तीनों आप पढ़ लेते हैं, हम गारंटी ले रहे फेल नहीं होंगे फिर आप, क्योंकि 75 में 25 वाला पास होता है। और अगर इनमें से 2 लॉन्ग क्वेश्चन भी फंस जाते हैं तो 30 नंबर के हो जाएंगे, तीनों फंस गए तो 45 के हो जाएंगे। अकेली एकमात्र यूनिट आपको 75 में 45 दिलवा सकती है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जाके इसकी पीडीएफ हमने पहले ही डाल दी थी, BDKDN BSc टेलीग्राम को जाके ज्वाइन कर लीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। आज है डे 2, टोटल 7 वीडियोस ऐसी आने वाली। पहली अगर नहीं देखी है तो जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट में लगी हुई है। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।